कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? ठीक है, मैं यहाँ तुम्हें अपने दिल की बातें बताने बैठा हुआ और तुम जा रही हो। जाओ, मैं नहीं खेल रहा। तुम कब से कह रहे हो मुझे तुम्हें दिल की बात बतानी है, दिल की बात बतानी है, लेकिन तुम्हारे मुंह से 4 लफ्ज नहीं निकले। बता दो ना, तुम्हारे दिल में क्या है, बता दो। अभी क्या बोलूं इसे? ओ मेरी साया साया साया, ओ मेरी साया। तो पता है, मैं तुम्हें अपनी दिल की बातें तो बता देता हूँ, लेकिन क्या है ना कि तुम इतनी खूबसूरत है ना कि जैसे तुम मुझे देखती हो मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। सच? तो क्या मैं उससे भी खूबसूरत हूँ? किससे? अरे वो जो तुम्हारी जिंदगी में थी, जिसके लिए प्यार मुझे अब भी नजर आता है, तुम्हारी आंखों में दिखती है। बताओ ना, क्या मैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ? नहीं, वो तुमसे लाख गुना ज्यादा सुंदर है। तुम्हारा और किसी भी लड़की का कंपैरिजन उसके सामने कुछ है ही नहीं, समझे? अच्छा, तो फिर ये सब क्यों? अभी अगर तुरंत मेरी माँ को यहाँ नहीं लेकर आई ना, तो सबसे पहले तुम्हारा ही मुंह नोच लूंगा। तेरी इतनी हिम्मत! तुम एक मासूम बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, समझे? अब समझ आया। इस जानवर के बच्चे को बचाने के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक किया। बहुत परवाह है ना इसकी। अब तुम देखना, इसकी मैं वो हालत करूंगी कि तुम्हारा दिल दहल जाएगा। तुझे तेरी माँ मिल जाएगी। ये गांव वाले जिन्हें तू यहाँ लेकर आया था, उन्हें एक एक करके खत्म कर दो। फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। साया, उस बच्चे को हत्यारा मत बनाओ। तुमने मेरे दिल के साथ खेला है ना, मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेलूंगी। इतने सारे लोगों का कत्लेआ तुम्हारी आंखों के सामने। नहीं, इतने सारे लोगों की मौत देखकर तुम पागल हो जाओगे। यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारी सजा है प्रेम। माँ,
अरे जो तो बच्चा हो गया। माँ, एक माँ और एक बच्चे के प्यार के आगे हर शैतानी शक्ति बेकार है। गलत फहमी है तुम सबको। तुम्हें लगा कि तुम जीत गए। ये मुंह नोचवा, दानव से इंसान बन गया तो क्या हुआ? बनने दो। ये सिर्फ एक जरिया था, मेरी असली मंजिल तुम लोग हो। जैसे तुम लोगों ने जाल बिछाया ना, बिल्कुल उसी तरह इसको जरिया बनाकर मैंने जाल बिछाया तुम लोगों को पकड़ने के लिए। और देखो, तुम लोग फंस भी गए। क्या हुआ बच्चों, कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? हाँ, मेरी काली शक्तियों से तुम लोग जीत नहीं सकते, ना ही बच सकते हो। बहुत गुस्से में लग रही है कोबरा किंग। फुल तैयारी करके आई है, बट हम भी कम नहीं। जिन लोक में मैं तैयार नहीं थी हमले के लिए, इसी बात का फायदा उठाकर तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया, है ना? और तुम्हें लगा कि तुम लोग जीत गए, लेकिन नहीं। अब दिखाई दे रहा है, अब सच्चाई सामने आ गई है। मेरे ताकत के आगे तुम्हारी औकात वैसी है जैसे हाथी के सामने चींटी। कैप्टन, अब क्या करें? What's the plan? हम इंडिविजुअल ये नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी पावर्स को कंबाइन करके इसे मारना होगा। अच्छा आइडिया है, लेट्स गो फॉर इट। एक बात याद रखना साया, चींटियों का झुंड अगर हाथी के सुन में घुस जाए तो फिर हाथी को भी उसकी नानी याद आ जाती है। याद रखूंगी, याद रखूंगी। ये पूरी शक्ति तो धुआं बनकर उड़ गई। मतलब ये फिर से बच गई। बुराई से तो हम फिर कभी निपट लेंगे, पर सबसे पहले
हम अच्छा समय सेलिब्रेट करेंगे जो लाइफ ने हमें दिया है। फाइनली हमने एक बिछड़े हुए बच्चे को उसकी माँ से मिला ही दिया। बंसी है, ये तो अपना बंसी है। बंसी बंसी मुंह नचवा है। बंसी नहीं, बंसी का जुड़वा भाई। जिसे किस्मत ने कई साल पहले हमसे छीन लिया था। भाई भाई तुम्हारा चेहरा नोच लिया अंधेरे में। सब मुझे दुश्मन लग रहे थे, माफ करना। मेरा परिवार पूरा हो गया। हे भगवान, मेरे दोनों पोते मिल गए। आपका लाख लाख शुक्रिया। काकी, भगवान के साथ साथ इन सुपर किड्स बच्चों का भी शुक्रिया अदा कीजिए। हाँ भाई, इन बच्चों ने हम सबको भेड़िए और मुनुचवा से बचाया ही नहीं, बल्कि एक टूटे परिवार वालों को भी जोड़ा है। तुम लोग सही मायने में सुपर आंटी के वारिस हो। अरे भाई, दर्द भी हो रहा है, डॉक्टर को भी दिखाना है। चलो चलो। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, अपने परिवार के साथ, अपने घर में, अपने गांव में। ये मेरी माँ है। यही मेरा परिवार है। और जंगल मेरा घर है। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरे भाई हो, तुम हमारे साथ ही रहोगे ना? काकी, अब जैसे जंगली भेड़िया समझ रही है, एक्चुअली आपके पोते की माँ है। माँ वो नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है, बल्कि वो भी होती है जो बच्चे को पालती है। इस बच्चे को इसकी माँ से अलग मत कीजिए, इसको इनके साथ ही रहने दीजिए। और वैसे भी ये इस जंगल की ताजी हवा में बड़ा हुआ है। ये हमारे आपके साथ रहेगा ना तो मकान में इसका दम घुट जाएगा। ठीक है बेटा, जहां तुम रहना चाहते हो वहां रहो, पर यहाँ से इतनी दूर नहीं चले जाना कि कभी जी करे तो तुम्हें देख भी ना पाऊं। ये कहीं नहीं जाएंगे दादी। जब हमने उनको छुआ तो इन्होंने हमें हमारी भाषा में सब कुछ बताया। ये प्राचीन भेड़िए के उस कबीले के आखिरी वंशज हैं जो इस जंगल के रक्षक हैं। एक टाइम था जब ये पूरा जंगल उनके इशारों पर चलता था।
और ये कोहरा इनकी ढाल बनकर उनकी हिफाजत करता था। पर धीरे धीरे इंसानों की लालच ने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। सारे पेड़ कट गए और उनका पूरा वंश खत्म हो गया। सिर्फ यही बची। और इन्होंने सदियों पुरानी मायावी ताकत को आपके पोते के अंदर डाल दी। मैं और मेरी माँ, हम दोनों जंगल में रहेंगे और रामपुर की रक्षा करेंगे। ताकि फिर कभी ये घंटी बाबा की तरह कोई यहाँ की खुशी भंग ना करे। सुपर आंटी के बाद अब 4 नए नन्हे रक्षक सामने आए हैं जो अपने आप को दिव्य फोर्स बता रहे हैं। इन नन्हे सुपर हीरोज ने गांव में फैली दहशत का अंत कर दिया है, जिससे देश भर में इनकी बहादुरी की चर्चा हो रही है। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। अरे कमाल के बच्चे हैं। हमारे समाज को ऐसे ही सुपर हीरोज की जरूरत है। ये सुपर किड्स, ये तो हमारा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड्स। और रामपुर में तो हमने इतनी हेल्प की उनकी, इतनी हेल्प की कि थैंक यू बोल बोल के कान पका दिए उन्होंने हमारे। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। ये देखिए, उन्हें बचाने के लिए अपना हाथ भी तोड़वा लिया मैंने। उनमें से एक बच्चा है जिसके पास सांप वाली शक्तियां हैं, बट वो तो मेरा फैन ही हो गया। टिंकू सर आप भी हमारी दिव्य फोर्स में आ जाइए ना। उसने बोला प्लीज, मैंने बोला रुको, वो तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ज्वाइन करूँ या ना करूँ, क्या बोला? सप्पू, तुमने बताया नहीं तुम टिंकू के बहुत बड़े फैन हो। हाँ बिल्कुल, किसी दिन ना उसी फैन से इसको उल्टा लटका दूंगा और मैं स्विच ऑन कर दूंगा घूमर। अच्छा, तो अभी खीखी कर रहे हो और वहाँ तो उस मुंह नोचवा के डर से पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गए थे पूरे के पूरे टाइम। आगे से अपने आप को रक्षक वक्षक मत बोलना, असली रक्षक वो 5 बच्चे ही है। तुम लोग तो फट्टू। मन तो कहे अभी सांप बचाओ और इन दोनों को अपने पूंछ पर लपेट के फेंक दो चांद के ऊपर। आए मरे। बाबा, आपने इस लड़के को कहीं देखा है? परसों से लापता है। आने से पहले बताया था कि वो इसी गांव में आएगा। मना किया था रात के वक्त किले में दाखिल मत होना। मना किया था, नहीं सुना। और जिसने नहीं सुना वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। जिसने मतलब? और कितने लोग गायब हैं? बाबा, कौन से किले के बारे में बोल रहे हो आप? बाबा, किला किधर है? हेलो गाइस, चैनल टू माय वेलकम। और आज हम लोग चल दिए हैं अंधेरी रातों में अपनी बॉयज ट्रिप पर।
बहुत ही मजा आने वाला है और इस मजे को देखने के लिए आप कीजिए हमें सब्सक्राइब करिए और आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। भाई क्या कर रहा है तू यार, बार बार देखना कितना डरावना रास्ता है। पता नहीं यार रात को निकलने की क्या जरूरत थी। अरे भाई रात को निकल गए तो सुबह सुबह जल्दी पहुंचेंगे ना। तो वैसे भी तुझे नींद आ रही है ना, तो तू सो जा, पहुंच के उठा देंगे तुझे। वैसे प्रेम भैया कितने दिनों बाद ऐसे निकले ना बीबी की चिक ना बच्चों की किचकिच, सिर्फ हम और हमारी ये प्यारी ट्रिप। कॉलेज के दिन याद आ गए दोस्तों। हाँ यार, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल तो तारा के पास ही है। मैं वहीं पे हूँ, बस मेरा शरीर तुम लोगों के साथ आ गया। अरे प्रेम भैया क्या आप भी, बस 2 दिन के ट्रिप पे तो जा रहे हैं हम लोग, कौन सा 2 साल के लिए जा रहे हैं। आप तो ऐसे इमोशनल हो रहे हैं जैसे हम वहाँ ट्रिप पे नहीं बल्कि घर बसाने जा रहे हैं। अबे क्या हुआ, दिमाग तो ठीक है ना तेरा, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अरे मेरा दिमाग तो ठीक है यार, इस जीपीएस का दिमाग खराब है। इतनी देर से सेम रास्ते पर ला रहा है। हम इस रास्ते को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। ये क्या हो रहा था? मम्मा की फोटो वाइब्रेट क्यों हो रही थी? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है? पापा ठीक तो है ना?